हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, उत्तराखंड होमगार्ड में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई जनपदों के जारी हो गए हैं, कई जनपदों के अभी जारी होने बाकी है। तो उन सभी के फॉर्म वगैरह अपडेट वगैरह आपको चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। दूसरा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। अगर वीडियो नहीं भी बनेगी तो मैं वहां आवेदन फॉर्म और जो विज्ञप्ति है उसको अपलोड कर दूंगा। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं एक एक चीज कीनली बताऊंगा कि किस तरीके से आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, कैसे चयन होगा। ठीक है, होने को तो फॉर्म आप लोग देखते हो, लेकिन एक एक चीज को आप नहीं पढ़ते हो। तो हर जनपद के लिए किस तरीके से फिजिकल होगा, महिला पुरुष दोनों का, हम एक एक चीज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉर्म जब भरे जाएंगे उसके बाद जब फिजिकल होने लगेगा तो जो शुरुआत होगी आपके शारीरिक मानदंड से होगी। तो सबसे पहले आपकी जो शारीरिक मापजोख में क्या क्या चीजें हैं, देखिए। पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई आपका 165 सेंटीमीटर। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लिए, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 157 दशमलव। ठीक है, ये देखिए। पर्वतीय के लिए इस तरीके से, फिर सीना बिना फुलाए इतना मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, सभी में। और फुलाने पर इतना होना चाहिए, यानी कि सेंटीमीटर का जो एक्सपेंशन है, फुलाव है, वो जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर शारीरिक मानकों में छूट के लिए आपको जो संबंधित प्रमाण पत्र है वो अनिवार्य है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि अनुसूचित जनजाति का हूं और आपके पास वो प्रमाण पत्र ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हम पुरुष की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद महिलाओं की बारी आएगी। तो उसके बाद जैसे आपका मापदंड पूरा हुआ उसके बाद आपका शारीरिक चयन प्रक्रिया होगी। ठीक है, और मान लीजिए आप जो मापदंड में फेल हो गए तो वहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या है और इसी के अंक अंतिम मेरिट सूची में जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दौड़ एवं जो चाल है आपकी 2 किलोमीटर होगी, 2 किलोमीटर। मान लीजिए आप 9.1 से 10 मिनट के बीच पूरा करते हो तो 5 अंक मिलेंगे। 8.1 से लेकर 9 मिनट में करोगे तो 7, 8, 9 इस तरीके से, यानी कि 6 मिनट तक अगर आप इसको कर लेते हो तो 10 अंक मिलेंगे। तो ये आपकी यहाँ पर दौड़ है, मैक्सिमम 10 अंक है। और किस तरीके से टाइमिंग के हिसाब से अंक मिलेंगे आप यहाँ पर देख लो। ठीक, फिर आपका आता है क्रिकेट बॉल थ्रो। 10 के ही ये भी है। मान लीजिए आप 50 मीटर फेंकते हो तो 5 मिलेंगे, 55 तक फेंकते हो तो 6, 60 से ऊपर फेंकते हो तो 7। ठीक है, 65 से ऊपर तो फिर 8, 70 से ऊपर फेंकते हो तो पूरे 10 अंक मिलेंगे। ठीक, जैसा पुलिस में होता था। लंबी कूद देखिए, 12 फीट अगर आप पार कर पाते हो तो 5 अंक, 13 में 6, 14 में 7, 15 में 8 और 16 में 10। 10 अंक इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो ये पुरुष का हो गया। अब फिर आता है महिलाओं का। तो महिलाओं का जो शारीरिक मापदंड होगा या अर्हता होगी वो क्या होगी कि ऊंचाई आपका, अगर आप जनरल अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तो 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति या पर्वतीय के लिए 147 है। ठीक, ये प्रमाण पत्र आपको बना लेने हैं। ठीक है, पर्वतीय कहाँ से बनता है इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पर जाकर देख लेना। ठीक, वजन आपका होना चाहिए न्यूनतम 45 किलोग्राम, तो महिलाओं के लिए ये एक्स्ट्रा है। ठीक, जैसे पुरुषों के लिए छाती वाला था एक्सपेंशन, तो यहाँ पर आपका वेट है। फिर देखिए, शारीरिक चयन प्रक्रिया आपकी क्या होगी। इनका भी वही सेम चीज है कि अगर आप शारीरिक मापजोख में फेल होते हो तो सीधे बाहर कर दिया जाएगा। इवेंट का नाम देखिए, अब जो दक्षता परीक्षा है उसमें दौड़ एवं चाल 500 मीटर आपको, अगर मान लीजिए 500 मीटर आप 2.5 मिनट तक दौड़ पाते हो तो ये आपका हो जाएगा 10। ठीक, 2.5 से 3 मिनट तक करते हो तो ये आपका 8। 3 से 3.5 तक करते हो तो फिर 6 अंक, और 3.6 से 4 मिनट अगर आप लेते हो तो 5 अंक आपको मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक, तो ये इस तरीके से है। फिर उसके बाद देखिए क्रिकेट बॉल थ्रो, अगर आप 15 मीटर फेंकते हो तो 5 अंक, 20 फेंकते हो तो 6, 25, 30, 35 में आपको पूरे 10 अंक मिलेंगे। लंबी कूद में देखिए 8 फीट के 5, 9 फीट के 6, 10 फीट के 7, 11 फीट के 8 और 12 फीट के, कुल 10 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये मेरिट बनेगी। ये अंक आपके हो गए। इसके बाद देखिए, ये तो आपके जुड़ जाएंगे। उसके बाद किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनएसएस का, स्काउट गाइड का, या कोई भी इस तरीके का सर्टिफिकेट है तो उसमें 3, 5, 5 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, इनके आगे देख लीजिए, अगर कोई भी होगा तो उनको जरूर लगाना फॉर्म भरते वक्त। ठीक, उसके बाद देखिए, ये भी आपको यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा अगर आप इनसे रिलेटेड हो तो।
ठीक। फिर आपका आता है शैक्षिक योग्यता। अब अगर आपकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल तक है तो 8 अंक मिलेंगे। अगर इंटरमीडिएट भी आपने कर रखा है तो 8 प्लस 1 अंक मिलेंगे। स्नातक अगर आपने कर रखा है तो 8 प्लस 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से मिलेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए खेल कूद में कुछ आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, खिलाड़ी हो तो 2, 3, 5 अंक इस तरीके से मिलेगा। अब कौन सा सर्टिफिकेट कैसा होगा ये आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। वाहन चालक का मैंने शुरुआत से ही बताया था कि अगर आपके पास भारी वाहन चालक का लाइसेंस होगा ड्राइविंग तो 5 अंक, हल्का होगा तो 3 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, ये सारे जोड़ने के बाद आपका परीक्षा फल तैयार किया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके शारीरिक दक्षता, शैक्षिक योग्यता, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, यानी कि इस टोटल जो ये टेबल दिख रही है इन सभी के अंकों को जोड़ने के बाद आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट बनेगी। और अगर आप इस अंतिम मेरिट सूची में लिस्ट में अपना नाम अंकित करवा पाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर आपका जो मेडिकल वगैरह सर्टिफिकेट, चरित्र का सत्यापन वगैरह चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल और किस तरीके से क्या क्या स्टैंडर्ड के लिए था। ठीक है, कुल हमने इसमें बात कर दी। स्वास्थ्य परीक्षण को भी थोड़ा सा देख लो। देखिए आपका क्या होना चाहिए, एक आंक 6/6, दूसरा 6/9 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ये रेशियो होना चाहिए, या तो एक 6/6 या एक 6/9। ठीक, पूर्ण अंधता से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना। साथ में जो सटा घुटना होता है, घुटने सटे हुए होते हैं ना, जैसे आपके ये घुटने हैं ऐसे सटे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये मिलने नहीं चाहिए। फिर सपाट पैर, ठीक है, पाँव एकदम ऐसे सीधे नहीं होने चाहिए, बीच में थोड़ा सा गैप वाला। बो लेग और वेरिकोस ये आपके पास नहीं होने चाहिए। हालांकि अब ये मान के चलो कि इसमें उतना आपको बाहर नहीं करेंगे, इतने ज्यादा चांसेस नहीं है कि अगर आपके एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ज्यादा है, तभी आप बाहर होगे, अदरवाइज नहीं होगे। तो ये ध्यान रखना। आंखों का थोड़ा सा देख लेना, बाकी में आप नहीं होगे। ये ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से थोड़ा सा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी अलग अलग चीजें हैं, दिव्यांगता विकृतियां वगैरह हैं तो तब आपको अयोग्य माना जा सकता है। ठीक, और मेडिकल बोर्ड में जो आपका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाएगा वो किसकी उपस्थिति में होगा, ये आपका मुख्य चिकित्सा अधिकारी या प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा कराया जाएगा। ठीक, ये चीजें। फिर उसके बाद क्या क्या चीजें हैं इनको हम बाद में देखेंगे, हालांकि इनको पढ़ लेना आप। इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो जो चीजें बतानी थी मैंने लगभग लगभग सारी चीजें बताई। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किस पर वीडियो चाहिए वो बताइएगा।